आंदोलन के लिए किसानों को उतारा गया है। ये किसान दिल्ली जा रहे थे आंदोलन करने के लिए। चेन्नई से दिल्ली जाने वाले किसानों ने स्टेशन पर ही धरना देना शुरू कर दिया और रेलवे स्टेशन पर करीब 200 किसान राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर ये किसान दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने किसानों को ट्रेन से उतारकर स्टेशन पर ही रोक दिया है। नर्मदापुरम इटारसी स्टेशन पुलिस छावनी में मानो तब्दील हो गया हो और किसान नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली जाने वाली जीटी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही और रेलवे रूट ठप होने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। धरना प्रदर्शन से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नर्मदापुरम में इटारसी स्टेशन पर। आप देख सकते हैं पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया स्टेशन को। करीब 200 किसान दिल्ली जा रहे थे आंदोलन करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रपाल सिंह जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, किसानों को स्टेशन पर उतारा गया है, क्या हालात हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आंदोलन करने जा रहे थे। 19 नवंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में इनका आंदोलन था और आंदोलन में इनकी मुख्य मांगी थी जिसमें कि कृषि उत्पादन का 2 गुना लाभ मूल्य, व्यक्ति किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसानों के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण माफ करें कर्नाटक के साथ ही, और एक सबसे महत्वपूर्ण इनकी योजना जो थी, जो मांग थी वो थी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए मासिक पेंशन 5,000 रुपए, भले ही उनके पास बेटा बेटी हो या जमीन हो, तो उन किसानों को 5,000 रुपए मासिक उनको पेंशन दी जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर किसान जो है बड़ी लगभग 200 किसान जो है जो तमिलनाडु एक्सप्रेस और जीटी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए जा रहे थे। तो वो दिल्ली के जाते समय जब सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने, जो नर्मदापुरम का पुलिस प्रशासन है, इनको नर्मदापुरम स्टेशन पर रोक लिया। और जो जीटी एक्सप्रेस है, जीटी एक्सप्रेस में जितने भी किसान सवार थे, लगभग 200 किसान सवार थे। उन 200 किसानों में से 100 किसानों को नर्मदापुरम स्टेशन पर उतारा गया। वहीं जो 100 किसान बाकी बचे हुए थे उनको इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। उतारते समय जब किसानों ने जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही थी उसका कड़ा विरोध किया और धरने पे भी बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर ही उनने नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद उनने अपनी मांगे भी प्रशासन को रखी और पुलिस प्रशासन जो उनको रोका था उसका भी उनने कड़ा विरोध किया। साथ ही उनके जो किसान नेता थे वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ट्रेन के कोच में बैठे रहे। बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने उन सभी किसानों को ट्रेन से उतारकर और सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। जी, तो नर्मदापुरम से इन किसानों को इंद्रपाल सिंह रवाना कर दिया गया है या नर्मदापुरम में ही किसी सुरक्षित स्थान पर इन किसानों को रखा गया है? नहीं, पुलिस ने उसको ये बोल सकते हैं, जो किसानों को जो पुलिस ने यहाँ पर उतारा है तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। और गिरफ्तारी करने के बाद जो अस्थायी जो जेल बनाई है उन जेलों में जो किसानों को रखा जाएगा और कल या परसों में इन किसानों को वापस उनके तमिलनाडु प्रांत जो राज्य है उधर पर भेजा जाएगा। जी, और इटारसी स्टेशन पर भी बता रहे हैं आप कुछ किसानों को उतारा गया है, उनके बारे में क्या जानकारी? क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इटारसी स्टेशन पे जिन किसानों को उतारा गया है तमिलनाडु एक्सप्रेस से, उन किसानों के लिए भी अस्थायी जेल प्रशासन ने बनाई हुई है। उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और जैसा नर्मदापुरम के किसानों के साथ होगा वैसे ही पुलिस प्रशासन उनके साथ भी करेगी और उनको भी यहाँ से जो दूसरी ट्रेन जैसे ये कल शाम को उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा, जहाँ तक हमारी प्रशासन से बात हुई थी। तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इनको वापस तमिलनाडु भेजा जाएगा। जी, तो आप इस पूरे मामले पर इंद्रपाल नजर बनाए रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमिलनाडु के जो किसान जो हैं वो आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाते समय नर्मदापुरम स्टेशन पे पुलिस प्रशासन ने उनको स्टेशन से उतार लिया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नर्मदापुरम का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान जो तमिलनाडु चेन्नई से आए हैं, लगभग 100 किसान जो होंगे और जो दिल्ली जा रहे थे आंदोलन करने, उनने यहाँ पर धरना दे दिया। धरना देने के बाद उनकी धरना स्थल पर उनने आंदोलन करना शुरू कर दिया, नारेबाजी भी की और किसानों की मांग है कि सरकार से, केंद्र सरकार से कृषि उत्पादन दोनों का लाभ
कारी मूल्य, व्यक्ति किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसानों की सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण माफ करे, कर्नाटक के परियोजना को रोकने, ही तमिलनाडु को रेगिस्तान बनने से रोका जा सके। साथ ही सबसे प्रमुख मांग उनकी ये है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान के लिए मासिक पेंशन 5,000 रुपये, भले ही उनके पास बेटा बेटी हो या जमीन हो। इन सभी मांगों को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन करने दिल्ली जाया जा रहा था, लेकिन नर्मदापुरम में पुलिस प्रशासन ने उनको नर्मदापुरम स्टेशन पर ही रोक दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं साफ तौर पर कि किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। न्यूज़ 24 के लिए इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम।